हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल काशा विद कान्हा। मैं हूं करिश्मा। मैं आज जो आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूं वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही हेल्पफुल भी रहेगा, स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट लेडी के लिए। तो मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट बीच में आपसे मिस ना हो जाए। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट नॉर्मल एंड सिजेरियन डिलीवरी को लेकर के। हमारे समाज में बहुत मिथ्स फैला हुआ है इन चीज़ों को लेकर, जिससे सबसे ज़्यादा जो सफ़र करती है वो प्रेग्नेंट लेडी करती है। सबसे ज़्यादा जो मिथ देखने के लिए मिलता है नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी के बीच में वो ये रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी की अपेक्षा सिजेरियन डिलीवरी में पेन कम होता है। तो फैक्ट बताती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी ये दोनों में पेन अच्छा खासा होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में पेन ज़्यादा होता है, सिजेरियन डिलीवरी में कम होता है, तो ये आप अपने दिमाग से बात हटा दीजिए। दोनों में पेन अच्छे खासे होते हैं। इनफैक्ट इसके कारण जो उनकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली रहती है वो भी अपना जाकर के सिजेरियन डिलीवरी करवा लेते हैं कि मुझे इतना ज़्यादा पेन नहीं चाहिए, मुझे इतना ज़्यादा पेन मैं सहन नहीं कर पाऊँगी। तो प्लीज़ मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप जिस बच्चे को 8 महीने या 9 महीने अपने पेट के अंदर रखे हैं तो उसके लिए आप उतना दर्द आप सह सकते हैं, इतना भगवान ने आपको ताकत दिया है। ठीक है, इतना भी बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता कि आप अपने बच्चे को जन्म ना दे सकें। तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके डॉक्टर ने कहा है तो आप सिजेरियन डिलीवरी की तरफ मत जाइए, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी में भी पेन होता है। हाँ, ये अलग रहेगा कि आपको डिलीवरी का जो दर्द होगा वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसमें मेजर सर्जरी होती है। तो जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उससे बच्चे जब जन्म लेता है तो नहीं पता चलता, लेकिन जब एनेस्थीसिया का जो दर्द होता है वो असर कम होता है तो उससे पेन धीरे धीरे स्टार्ट होने लगता है, क्योंकि यूट्रस से बच्चे को बाहर निकाला जाता है। तो इसलिए आप अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए डॉक्टर ने कहा है तो प्लीज़ आप नॉर्मल डिलीवरी ही करवाइए, सिजेरियन डिलीवरी की तरफ मत जाइए। ठीक है, और बहुत सी लेडीज़ में ऐसे भी होते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी के लिए डॉक्टर ने कहा होता है तो वो सिजेरियन डिलीवरी जिस स्टेट को बुलाया जाता है उस स्टेट को भी वो नहीं जाती और उसके लिए 1 हफ्ता और वेट करती है कि हो सकता है मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो अगर ऐसा है तो भी आप ये रिस्क मत लीजिए, क्योंकि बच्चे के साथ आप खेल रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं। अगर आपको सिजेरियन डिलीवरी के लिए डॉक्टर ने कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा आपके लिए और आपके बेबी के अच्छे के लिए। तो आप प्लीज़ अपनी उसी डेट को जाइए और एडमिट होइए। ठीक है। अब जो सेकंड हमें सबसे ज़्यादा मिथ देखने के लिए मिलता है घर के कामों में, कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको बहुत काम करना चाहिए ताकि उसका नॉर्मल डिलीवरी हो। तो भाई, नॉर्मल डिलीवरी होगी उसके लिए वो अपना बहुत काम करे, वो बात समझ में नहीं आती। क्योंकि आजकल दोनों डिलीवरी जो होती है वो सेफ़ होती है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सिजेरियन डिलीवरी हो। ठीक है, मैंने उन लोगों को भी देखा है जो दिन रात मेहनत करती थी, खूब काम करती थी, बाल्टी से पानी ऊपर नीचे लेकर के आती थी सीढ़ी से, तो भी उन लोगों की ऑपरेशन डिलीवरी हुई। और उन लोगों को भी देखा है जो बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करती थी तो भी उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो आप अपने बच्चे के साथ और खुद के साथ ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। ठीक है, डॉक्टर ने अगर आपको कहा है कि अब सिजेरियन डिलीवरी होगी तो आप उसके लिए ही, जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उससे आप सफ़र करेंगी और आपका बच्चा सफ़र करेगा, कोई और नहीं सफ़र करेगा। तो इसलिए कहीं सुनी बातों पे मत आइए कि ऐसा करो ऐसा करो। बहुत लोग कहते हैं कि झाड़ू पोछा करो तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो प्लीज़ बहकावे में मत आइए। आप थक जा रही हैं तो आप प्लीज़ रेस्ट कीजिए। आप बहुत ज़्यादा वर्क मत कीजिए कि बहुत थक जा रहे हैं, बहुत थके हारे आ रहे हैं तो हमको फिर भी काम करना है क्योंकि हमको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। तो भाई ऐसा मत कीजिए। अपने बच्चे को, जिसको आप इतने महीने पेट में रखिए, आप कम से कम उसके बारे में सोचिए। आप इतना ज़्यादा रिस्क मत उठाइए, क्योंकि कहीं भी 19-20 होता है तो वो आपको और आपके बच्चे को झेलना पड़ेगा, किसी और को नहीं। जितना आपसे काम हो रहा है आप उतना ही काम कीजिए। बहुत ज़्यादा काम करके भी आप थक जा रहे हैं, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये जो जितने लोग कहते हैं कि हाँ बहुत काम करो तो नॉर्मल डिलीवरी होगी,
तो आप उनकी कही सुनी बातों में मत जाइए। नॉर्मल डिलीवरी वो आपके और हमारे हाथ में नहीं होता, डॉक्टर के हाथ में होता है। डॉक्टर उस समय जैसा सिचुएशन देखेगी वो वैसा ही काम करेगी, वैसे ही डिलीवरी करवाएगी। बहुत लोगों को नॉर्मल डिलीवरी होते होते ऑपरेशन हो जाता है और बहुत लोगों को ऑपरेशन होते होते नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। तो ये सब आपके हेल्थ और आपके डॉक्टर के हाथ में होता है और बच्चे की पोजीशन के अकॉर्डिंग होता है, बच्चा किस तरफ है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो आप प्लीज़ ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा काम करें तो मुझे ऑपरेशन नहीं होगा, मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ कि अपनी बॉडी को मूव करना बहुत ज़रूरी है। आप मूव कीजिए बॉडी को, इधर उधर टहलिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा थक जा रही हैं तो आप ज़रूर रेस्ट कीजिए। आप ये नहीं कि आप थक भी जा रही हैं तो भी आपको काम करना है, वर्क करना है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। इतना खिलवाड़ मत कीजिए बच्चों के साथ केवल कही सुनी बातों से। ठीक है, क्योंकि आपके शरीर की पोजीशन आप जानते हैं, कोई और नहीं जानता। ठीक है, अब जो तीसरा मिथ जो आता है सुनने में, आता है ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर के कि नॉर्मल डिलीवरी में जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है वैसे सिजेरियन डिलीवरी में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई जाती। तो ये भी धारणा बहुत ही गलत है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है वैसे ही आप सिजेरियन डिलीवरी में भी ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे को करवा सकती हैं। इसके लिए खुद डॉक्टर आपको बोलेगी, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन मत होइए। क्योंकि पहले क्या होता था कि जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता था, लेकिन अब एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसकी वजह से आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती हैं बच्चे को, एकदम जैसे नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है। तो आज का वीडियो अगर ज़रा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि जितनी भी मैं न्यू वीडियो डालूँ उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।